खबरदार, खतरा अभी टला नहीं है। बड़े सैलाब का नया अलर्ट जारी। दरियाए रावी और माहिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कल से 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं नदी नालों में सबसे बड़े सैलाब का खतरा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट जारी। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। भारत की आबी जारहियत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। दरियाए चनाब में तबाही का नया तूफान आने को तैयार। भारत ने सलाल डैम के भी दरवाजे खोल दिए। जरा के मुताबिक रेला बराह रास्त पंजाब के शहरों पर कहर ढाएगा। वजीराबाद, हाफिजाबाद और सियालकोट पहले ही डूबे हुए हैं। मजीद नुकसान और इंसानी जानों को खतरा बढ़ गया। दरियाए रावी के किनारे आबादियों में पानी की सतह में कमी। शादरा के मुकाम पर बहाव कम होकर 76,790 क्यूसेक पर आ गया। जस्टर से 84,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। थीम पार्क और बरकत कॉलोनी में 1.5 से 2 फुट पानी नीचे आ गया। लाहौर में 6,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। सैलाब ने पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचाया। लाहौर समेत पंजाब भर में सैलाबी इलाकों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि पंजाब में रेड क्रीसेंट सैलाब जदगान की बहाली में भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब कसूर के सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुंच गई। मरीम नवाज ने कसूर के इलाके शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला सैलाबज़दा इलाके गटी कलंजर के मुतासरीन से मिली। मरीम नवाज ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम खवातीन को दिलासा दिया। लाइव स्टॉक, हेल्थ, रेस्क्यू और पुलिस कैंपस का भी जायजा लिया। वज़ीर आला तलवार पोस्ट से वापसी पर सब्जी और फल के स्टॉल्स पर रुक गई। मरीम नवाज ने स्टॉल से ताज़ा अमरूद खरीदे और खातून दुकानदार से हाल अहवाल भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मरीम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गई। वज़ीर आला ने कम सिन बच्चों से इज़हार शफ़क़त भी किया। मरीम नवाज की तमाम मुतालिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है और अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स जो हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या वाटर लेवल्स अचीव हुए हैं, रीच किए हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है। हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें PDMA हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के इदारे हों, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का जायजा लेने के लिए डाटा जमा कर रहे हैं। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि 5 लाख मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके। पानी उतरते ही बहाली का अमल भी तेज कर देंगे। साढ़े 7 लाख सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से शहरियों को मदद फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का रावी किनारे मुल्हिका आबादी का दौरा। कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने के बाद इत्तराफ़ का जायजा लिया। कहा फराबाद, सुई गैस, रोड़ा, रावी समेत रिहायशी इलाकों में पानी आने से इलाके मुतासर हुए। 40 साल बाद दरियाए रावी में इतना पानी आया। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत आवाम के साथ है। पंजाब के 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी में कमी आ रही है। पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी में कल तक 1,35,000 क्यूसेक पानी पहुंचेगा। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की तरफ देहात भी मुतासर हुई।
सैलाब से घर डूब गए, सामान खराब हो गया। बारिशों ने मौसम ठंडा कर दिया। सैलाब मुतासरीन मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूंग कैंप में रिहाइश पजीर ज़ईफ खवातीन कहती हैं कि मौसम ठंडा होने पर सर्दी लगती है। इंतजामिया ने कंबल का कोई इंतजाम भी नहीं किया। शादीवाल में सैलाब से लोगों के घर तबाह हो गए। इलाके में कोई रिलीफ कैंप मौजूद नहीं। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बेयारों मददगार पड़े हैं। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खवातीन का हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। लाहौर में सैलाब टल गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात न टल सकी। मुतासरीन का रिलीफ कैंप्स की अदम सहूलियात का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंप में गुंजाइश न होने से खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाबी पानी से वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। कुछ नहीं, मैं रोल के कोठियां च बनाया सी। मेरे यतीम बच्चे, मैं बेवा औरत रोल गई कोठियां दे विच। जे मेरी अर्ज है हथ जोड़ के आनी जे कि मेरी मदद कर देवे ते सरकार की तरफ कोई अजे सानू मदद नहीं मिली। ना कोई सानू कोई राशन, ना कोई तंबू, ना कोई। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल खोकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ्लड फील्ड में पहुंच गए। मलिक फैसल यूब खोकर की जेर निगरानी सैलाब मुतासरीन के मुतालिक मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने का इंदिया दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू ने सैलाब में फंसी खातून और पालतू जानवरों को बचा लिया। थीम पार्क में खातून ने वीडियो पैगाम में सैलाब से बचाने की अपील की थी। वीडियो पैगाम से ट्रेस करके पुलिस से मुतासरा खातून से रब्ता किया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों की मदद भी हमारा फर्ज है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकबाल टाउन पुलिस की सरगर्मियां। एसपी डॉक्टर उमर का शेराकोट के सैलाबजदा इलाके बाबू साबू का दौरा। कहा सैलाब मुतासरीन में 3 वक्त का खाना तकसीम किया जा रहा है। पुलिस सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना भी खड़ी है। पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। फरुखाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगा दिया गया। सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम। एमसी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा डॉक्टर मज़हर अवान कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए 24 घंटे मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 45 स्कूल्स रिलीफ कैंप्स में तब्दील। शहर में 45 स्कूल्स के अलावा तमाम स्कूल कल से दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डीसी लाहौर के मुताबिक सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड बंद रहेगा। मराका, मांगा, चूंग, शादाब कॉलोनी, सगिया के सरकारी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। सैलाबज़दा इलाकों में रेलवे का पहिया भी रुक गया। लाहौर से नारोवाल और सियालकोट से चलने वाली तमाम ट्रेन ताहाल बंद। ज़रा के मुताबिक रेलवे हुकाम ने मुरम्मत के लिए पुल नंबर 68 को बंद कर दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल होते ही रेल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मानसून के धुआंधार स्पेल ने जल थल एक कर दिया। वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, बानीवाला तालाब और लक्ष्मी चौक में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेश हुई। लाहौर में 2 रोज से जारी बारिश ने लेसो का सिस्टम फेल कर दिया। लेसो के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, सांदा, इस्लामपुरा, मुगलपुरा, समनाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब। कहीं ट्रांसफार्मर जल गए तो कहीं तारें गिर गईं। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों से वबाई अमराज फूटने लगी। सैलाब से मुतासर इलाकों में डेंगू, डायरिया और जल्दी अमराज फूटने लगे। तिब्बी माहिरीन का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज रुल गए। 80 से ज्यादा अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई। बेशतर अद्वियात के मतबादल ही मौजूद नहीं। मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। PMA ने भी खबरदार कर दिया।
सैलाब और महंगाई के सताए आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपये, डीजल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत भी 6 रुपये फी लीटर कमी के साथ मुतवक्की है। लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को फाल रखने की सरतोड़ कोशिशें की गई। हर माह 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। मुलाजिमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज भी दिया जा रहा है। चीनी के दाम कम न हो सके, अवाम सरकारी कीमत के बरखिलाफ चीनी खरीदने पर मजबूर। 173 रुपए वाली चीनी 195 रुपए में दस्तियाब। चीनी माफिया और शुगर मिल्स के गठजोड़ ने शहर में चीनी की मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम और आटे की बैन सूबाई तरसील पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत अपनी कोताहियों का मलबा दूसरों पर न डाले। पाबंदी ना हटाई गई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। खुराक की तैयारी से तरसील तक कड़ी निगरानी। फूड अथॉरिटी के नॉन स्टॉप छापे शहरियों को मज़र सेहत खुराक के अजाब से बचा लिया। 104 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 पॉइंट्स बंद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 16 को 1,68,000 रुपए के जुर्माने आए। 2750 लीटर दूध, 140 किलो से ज़ायद नाकिस गोश्त और सब्जियां भी तलब कर दी गई। नकी भाई के मजीद 4 यूट्यूबर्स नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रेडार पर आ गए। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर अनस अली, इकरा अली, मुदस्सिर हसन और मोहम्मद हसनैन को तलब कर लिया। यूट्यूबर ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी ट्रेडिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम रखते हैं।